नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर प्लूटो को फिर से ग्रह बना दिया जाए तो क्या होगा? एक समय था जब इसे हमारे सौरमंडल का 9वां ग्रह माना जाता था, लेकिन फिर अचानक इसे ग्रहों की सूची से हटा दिया गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या यह सही फैसला था या प्लूटो के साथ नाइंसाफी हुई? आज हम इस रहस्यमयी कहानी को विस्तार से समझेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। क्या आप जानते हैं कि प्लूटो कभी सौरमंडल का 9वां ग्रह हुआ करता था, लेकिन अब इसे एक बौना ग्रह कहा जाता है? आइए जानते हैं प्लूटो से जुड़े कुछ अनोखे और रोचक तथ्य। प्लूटो की खोज और नामकरण। प्लूटो की खोज 18 फरवरी 1930 को अमेरिकी खगोलशास्त्री क्लाइड टॉम्बो ने की थी। इसका नाम रोमन मिथक के अंधकार और मृत्यु के देवता प्लूटो के नाम पर रखा गया था। प्लूटो का नाम एक 11 साल की लड़की विनेशिया बर्नी ने सुझाया था। प्लूटो के अद्भुत तथ्य। यह सूर्य से औसतन 5.9 अरब किलोमीटर दूर स्थित है और इसे सूर्य का एक चक्कर लगाने में 248 साल लगते हैं। प्लूटो का व्यास केवल 2377 किलोमीटर है, जो हमारे चंद्रमा से भी छोटा है। इसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से 1/15वां भाग है, यानी वहां आप बहुत हल्के महसूस करेंगे। प्लूटो का मुख्य चंद्रमा चरण है, जो खुद लगभग प्लूटो जितना ही बड़ा है। प्लूटो की सतह बर्फीली है और यहाँ का वातावरण मुख्य रूप से नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड से बना है। प्लूटो से जुड़ी दिलचस्प घटनाएं। 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया और इसे बौना ग्रह घोषित कर दिया। नासा का न्यू हॉरिज़ॉन्स स्पेसक्राफ्ट 2015 में प्लूटो के सबसे करीब पहुंचा और इसने वहां की पहली स्पष्ट तस्वीरें भेजी। वैज्ञानिकों के अनुसार प्लूटो की सतह पर बर्फीले पहाड़ और नीले रंग का आकाश पाया गया है। प्लूटो भले ही अब आधिकारिक रूप से ग्रह न हो, लेकिन यह अब भी अंतरिक्ष प्रेमियों और वैज्ञानिकों के लिए बेहद खास और रहस्यमयी बना हुआ है। क्या आपको लगता है कि प्लूटो को दोबारा ग्रह का दर्जा मिलना चाहिए? वह सूरज की परिक्रमा करता हो, उसका आकार इतना बड़ा हो कि गुरुत्वाकर्षण उसे गोल बना सके, उसने अपने कक्ष में मौजूद दूसरे पिंडों को साफ कर दिया हो। पहली 2 शर्तें तो प्लूटो पूरी करता है, लेकिन तीसरी में असफल हो जाता है क्योंकि उसके पास पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण नहीं है कि वह अपने ऑर्बिट से अन्य खगोलीय पिंडों को हटा सके। इसी वजह से उसे 2006 में बौने ग्रह यानी ड्वार्फ प्लैनेट की श्रेणी में डाल दिया गया। प्लूटो के अद्भुत तथ्य। आकार। प्लूटो का व्यास केवल 2377 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के चंद्रमा से भी छोटा है। सूर्य से दूरी। यह लगभग 5.9 अरब किलोमीटर दूर स्थित है, यानी सूरज की रोशनी को प्लूटो तक पहुंचने में 5.5 घंटे लगते हैं। कक्षा। प्लूटो को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 248 पृथ्वी वर्ष लगते हैं। प्लूटो का चंद्रमा और वातावरण। सबसे बड़ा चंद्रमा कैरन, जो प्लूटो के आकार का लगभग आधा है। वायुमंडल मुख्य रूप से नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड से बना है। तापमान। प्लूटो पर औसत तापमान -229 डिग्री सेल्सियस तक होता है। प्लूटो ग्रह से बौना ग्रह कैसे बना? 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इसे ग्रहों की सूची से हटा दिया क्योंकि इसकी कक्षा बाकी ग्रहों की तरह स्थिर नहीं है। यह अपने आसपास के अंतरिक्ष को पूरी तरह साफ नहीं कर पाया है। इसके पास अन्य ग्रहों जैसी विशेषताएं नहीं है। अब इसे ड्वार्फ प्लैनेट यानी बौना ग्रह कहा जाता है। नासा का मिशन न्यू होराइजन्स। 2015 में नासा का न्यू हॉरिज़ॉन्स
स्पेसक्राफ्ट प्लूटो के सबसे करीब पहुंचा और वहां की पहली हाई रिजोल्यूशन तस्वीरें भेजी। वैज्ञानिकों ने पाया कि प्लूटो की सतह पर बर्फीले पहाड़, ग्लेशियर और नीला आकाश है। क्या प्लूटो को फिर से ग्रह बनाया जा सकता है? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि प्लूटो को फिर से ग्रह का दर्जा दिया जाना चाहिए, क्योंकि उसकी कई विशेषताएं बड़ी दिलचस्प हैं। वहां बर्फीली सतह, पतला वायुमंडल और यहां तक कि संभावित ज्वालामुखीय गतिविधि भी देखी गई है। हालांकि वर्तमान में प्लूटो को आधिकारिक रूप से एक बौना ग्रह ही माना जाता है। तो दोस्तों, प्लूटो एक समय पर ग्रह था, लेकिन आज वह बौने ग्रहों की श्रेणी में आता है। विज्ञान में नए शोध और खोजें चीजों को बदलती रहती हैं, और हो सकता है कि भविष्य में प्लूटो को लेकर फिर कोई नया फैसला लिया जाए। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या प्लूटो को ग्रह का दर्जा मिलना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही दिलचस्प जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।